जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बालाजी जब हम लोग जाते हैं तो बालाजी में हम देखते हैं कि भूत प्रेत जितने भी जिन मसान है वो खुद ही खेल रहे हैं और खुद ही उनमें मार पड़ती है, चिल्लाते हैं लोग और अंदर जब जाते हैं तो ठीक हो के आते हैं। ये बालाजी की बात नहीं, और भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे कि साबिल पिया कलियर वाले कहते हैं कि वहाँ पर जिन भूत मशान की अदालत लगती है और हजरत साबिल पाक उन जिन भूत मशानों को मारते हैं, उनसे निजात दिलाते हैं इंसानों को। ये तो एक साबिल पिया का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में छोटे बड़े जो वो है पीर हैं, छोटे बड़े पीर, उनके दरगाह पर भी इसी तरीके की भूत प्रेत मशान की हाजिरी होती है। और जितने भी स्थान होते हैं जो सिद्ध स्थान होते हैं वहां पर ये चीजें होती है, वहां पर ये चीजें खेलती हैं। आपने YouTube पे भी देखा होगा कई ऐसे चैनल हैं जो चैनल वीडियो बना के दिखाते हैं कि कोई चीज खेल रही है, कोई भूत खेल रहा है, कोई देवता खेल रहा है। देवता तो देखो ऐसा होता है कि देवता आप जो मेहनत करते हो, आप जो भक्ति करते हो उस देवता की, तो वो आपके शरीर पे आता है और हाजिरी देता है। बट जो भूत प्रेत जो मशान है, जो कि नेगेटिव शक्तियां हैं, ये किसी भी स्थान पर खेलती हैं, ये किसी स्थान पर हाजिर हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? देखो भाइयों, एक तो होता है खुद को जागृत करना और एक होता है उस स्थान को जागृत करना जिस स्थान पे ये चीजें खेलती है। होता क्या है, जब भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जब भी हम कुछ ऐसे जो अनुसंधान करते हैं, हम कह सकते हैं जब हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनके द्वारा पॉजिटिव शक्तियां जो है उस स्थान पे एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपका जो स्थान है, आप चाहे आपको घर का स्थान है, चाहे वो मंदिर हो। अगर हम घर की बात करें तो घर पे आपका मंदिर है, जिस स्थान पे, उसी स्थान पे, उसी समय जब एक ही समय पर एक ही चीज बार बार की जाती है तो वो चीज वो जागृत हो जाती है। अब हनुमान चालीसा अगर आप एक ही जगह पर पढ़ते जा रहे 40 दिन हो गए, 1000 दिन हो गए, 1000 दिन हो गए, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको हो गया, तो कुछ दिन के बाद आपको शायद कुछ महसूस हो। वहां पे हनुमान जी की पॉजिटिव शक्तियां जो है वो धीरे धीरे एकत्रित हो जाती है। चाहे वो हनुमान बाण हो, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान अष्टक आप पढ़ रहे हो, चाहे वो सुंदरकांड पढ़ रहे हो, सेम चाहे वो आप दुर्गा षष्टक बोल पढ़ रहे हो, चाहे दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, चाहे वो शिव चालीसा पढ़ रहे हो। होता क्या है भाइयों कि हम देखते हैं कि हनुमान बाण, हनुमान अष्टक या फिर सुंदरकांड जब चल रहा है तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी कि हनुमान जी का नाम, हनुमान जी का ये जो श्लोक है, इन्हें पढ़ने से सारे दुख संकट दूर होते हैं, भूत प्रेत सारे भाग जाते हैं। हम जाते हैं मार्केट, जाते हैं मार्केट में से किसी दुकान पे से भाई हम एक छोटी सी किताब ले आते हैं जिसमें कि सुंदरकांड होता है हनुमान जी का, और उस सुंदरकांड को हम सोचते हैं कि उस सुंदरकांड जो घर में रखने से या फिर 1-2 बार पाठ करने से ये सुंदरकांड से हमारे समस्त संकट दूर हो जाएंगे। तो शिव चालीसा के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये जो चीजें होती है ना भाई, ये चीजें ये आपको देखने वाली चीजें होती है कि वो जो किताब है, वो जो चालीसा, उसमें कोई पावर नहीं है। पावर जब उसमें आते, जब उसको जागृत किया जाता है, उसे बार बार पढ़ा जाता है। तो इसलिए जब तक वो कुछ भी नहीं, जब तक वो कागज का टुकड़ा है, जब तक कि वो आपके पास पड़ा हुआ, जब तक कि वो जागृत नहीं होता। इसी तरीके से जागृत अवस्था में जब कोई चीज आ जाती है, जब वो जागृत अवस्था में वस्तु आती है, कोई भी चीज, मान लीजिए कोई मंत्र है, आप मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वो मंत्र चाहे आपको वीडियो में बता दे जाए, चाहे आपको लिख के बता दे, चाहे आपको गुरु के मुख से बता दे जाए, जब तक आप उसका मंत्र जाप नहीं करेंगे, जब तक वो जागृत नहीं होता, तब तक उस मंत्र में निहित शक्तियां जो होती हैं, उस मंत्र, एक मंत्र में कई देवता चलते हैं, जब तक उस मंत्र में जो देवता है उनकी शक्ति एक्टिवेट नहीं होंगी बार बार पढ़ने से, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। ऐसे सुंदरकांड होता है, ऐसे दुर्गा चालीसा होता है, ऐसे शिव चालीसा। तो कई बार ऐसे स्थानों पर हम जाते हैं, यहाँ पर मूर्ति जागृत हो जाती है, कई स्थान जागृत, तो वहाँ पे जो स्थान जागृत होते हैं वो होते ही है जब आप उस चीज को बार बार करते हैं। और कहते हैं कि करत करत अभ्यासते जन्मति होप सुजान, यानी कि आप जितना प्रयास करते हैं उतना आप सफल होते हैं। तो भाइयों, ये जो कई चीजों को जो जागृत करने वाली जो चीजें हैं, मैंने आपको बताया बार बार आप पढ़ते हैं, इनका परिणाम कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, कोई अनुभव नहीं हो रहा, छोड़ दिया, फिर उस देवता को पकड़ लिया, छोड़ दिया,
फिर दूसरा तरीका अपना लिया वो, फिर उसको भी छोड़ दिया। तो भाई होता क्या है कि आप एक ही तरीके से एक ही तरीका लेके चलिए। जब एक तरीके का आप करते हैं तो आपको फल मिलता है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग देवता, अलग अलग मंत्र, अलग अलग स्थान जागृत होते हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कई बार मेरे बहुत किसी वहां पे ज्योति जलती है, वो स्थान जागृत है। एक इंसान हवन करता तो वो इंसान जागृत हो जाता है। कई चीजें तो होता क्या, जब आप मानसिक जप कर रहे हैं, मान लीजिए मानसिक में करते हैं, तो जब आप मानसिक जप करते हैं तो एक ऐसी अवस्था में आप पहुंच जाते हैं जिस अवस्था में आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और मन को कंट्रोल जब आप कर लेते हैं तो जिस मानसिक जप, जिस मंत्र का आप कर रहे हैं, उस मंत्र की शक्तियां आप में निहित हो जाती है। क्योंकि आप मानसिक जप कर रहे हैं, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में वो निहित हो जाती है, और फिर वो कार्य करना स्टार्ट कर देती है आपके हिसाब से, जो आप अपने कंट्रोल कर लेते हैं। उसी तरीके से हवन किए जाते हैं जागृत करने के लिए, उन पॉजिटिव शक्तियों को आकर्षित करने के लिए। कई लोग भोग द्वारा चीजों को आज वो करते हैं, जागृत करते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, उनके नियमित अनुसार उनकी पूजा पाठ की जाती है। 5 सुपारी, बतासा, 2 लौंग, इस तरीके से, और भी 5 मिठाइयां हैं या फिर फल है, अलग अलग जो उनका भोग लगता है, उस भोग को देकर वहां पर उन शक्तियों को आह्वान किया जाता है, वहां पर उन शक्तियों को बुलाया जाता है। ऐसे ही अखंड ज्योत जलाई जाती है 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की। अखंड ज्योत जब जलती है तो निरंतर जब ज्योत जलती है तो उस स्थान पे वो पॉजिटिव शक्तियां जो हैं, उस परमात्मा की शक्तियां जिसके नाम की ज्योत जल रही है, वहां पर एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। और जब वो शक्ति वहां पर एकत्रित होनी शुरू होती है तो किसी भी नेगेटिव शक्ति को दूर करने में वो सक्षम होती है। ऐसे ही मौन व्रत लोग करते हैं, व्रत करते हैं, खड़ी तपस्या लोग करते हैं, सिर्फ किस लिए कि इन्हीं शक्तियों को जागृत करने के लिए। कलश पूजन करते हैं, कई लोग पैदल यात्रा करते हैं, देवताओं को स्नान कराते हैं, धूप दीप जलाते हैं। तो ये तमाम जो कर्म कांड है, ये सारे के सारे उन्हीं शक्तियों को जागृत करने के लिए होते हैं। तो भाइयों, मेरा मतलब था आपको बताने का कि अगर जब तक कोई शक्ति जागृत नहीं होगी, तब तक वो कार्य नहीं करेगी, तब तक आपको अनुभव नहीं होता। और किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए, किसी मंत्र को जागृत करने के लिए, किसी देवता को जागृत करने के लिए, किसी स्थान को जागृत करने के लिए निरंतर पाठ करने होते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निरंतर कीजिए, डेली कीजिए। आपको धीरे धीरे आपको उसका अनुभव होगा, धीरे धीरे आपको शांति होगी, धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति वक्ताएं से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।